अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जी ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है जी 1.2 यूनिट नंबर 1। तो इसमें सबसे पहले ऑपरेशन ऑन सेट्स का हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी is a set consisting of all elements which are in a set A और B और in both। यूनियन ऑफ टू सेट्स हमारे पास कोई मतलब ए और बी कोई से भी हमारे पास दो सेट्स होते हैं, उसका हम यूनियन इस तरह से लेंगे कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना सेट ए और बी में, तो जब हम उसका यूनियन लेंगे तो दोनों के ही हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। या तो वो फिर सेट ए के होंगे या फिर सेट बी के होंगे या फिर दोनों में ही होंगे और इन बोथ। और इसको हम किस चीज़ से डोनेट करते हैं जी, ए यूनियन बी। इसका ये हमारे पास साइन होता है यूनियन का, ए यूनियन बी। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास आ जाता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए एंड बी। इंटरसेक्शन के अंदर हमारे पास ए सेट ए और सेट बी के दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे इंटरसेक्शन में, और इसको हम डोनेट करते हैं जी ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से हम इसको डोनेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से आ जाता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। कंसीडर ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, देन ए डिफरेंस बी इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स जब हम लेंगे तो उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स जब जो ए के अंदर हों वो बी के अंदर ना हों, तो ये हम कहेंगे ए माइनस बी, या फिर हम इसको इस तरह से डोनेट करते हैं या फिर इस तरह से डोनेट करते हैं इसको हम। तो उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी समझ आ गई होगी। यूनियन ऑफ टू सेट्स में क्या होता है, दोनों के सेम एलिमेंट्स आ जाते हैं हमारे पास, दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं मतलब बिल्कुल तरतीब वाइज आ जाते हैं। नेक्स्ट इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जो ए में भी हों और बी में भी हों। डिफरेंस में होता है कि जो ए में हो बी में ना हो, वो बी के एलिमेंट्स ना हों बल्कि वो ए के एलिमेंट्स हों, तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट अब हम जाते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है जी 1.2। इसके क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहते हैं फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसके अंदर जो हमें 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके अंदर हमने क्या फाइंड करना है जी, यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 अब हम लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास ए विच इज़ इक्वल टू 1 3 5। इसी तरह से हमारे पास बी है, डी है जी हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है जी। अब इसका हमने क्या लेना है जी, ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है। ए यूनियन बी क्या करना है जी, फाइंड। अब हम देखते हैं हमारे पास आता है जी ए यूनियन बी, तो हम सबसे पहले लगा देंगे जी ब्रैकेट्स। अब हम देखेंगे कि हमारे पास बिल्कुल तरतीब वाइज आना है। सबसे पहले क्या आता है जी 1, 1 के बाद क्या आता है हमेशा 2 3, 1 भी आ गया हमारे पास, 3 भी आ गया। उसके बाद क्या आता है जी 4, और फिर 4 के बाद क्या आता है 5। तो हमारे पास ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो बस यूनियन आ गया, मीन्स के दोनों सेट्स ही हमारे पास फुल आ गए इसके अंदर। लेकिन क्या लिख रहा है जी, तरतीब वाइज लिख रहा है ज़रा इसे। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास एस विच इज़ इक्वल टू ए बी सी एंड टी विच इज़ इक्वल टू सी डी ई। सो अगर हम इसको देखें, क्या फाइंड करना है जी, ए यूनियन बी फाइंड करना है हमने। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास वैसे क्या एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एस और टी दिए हुए हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एस यूनियन टी। ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ नाम दिए, सेट्स के जो नाम दिए हैं ना वो हमें क्या दिए हैं, एस एंड टी।
तो अगर हम इसका यूनियन लें तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है जी, ए बी, बी के बाद क्या आता है सी डी ई। सी हम 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे क्योंकि एक दफ़ा ही हमारे पास क्या आ रहा है जी, कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया जी, ए बी सी डी ई। ठीक है जी। अब इसी तरह से बिल्कुल हमारे पास नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, x which is equal to 2 4 6 8 10 और y हमारे पास है जी 1 5 10। तो अगर हम इन दोनों का लें यूनियन, x यूनियन y हम लोगों ने क्या करना है जी, फाइंड करना है। तो x यूनियन y हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 सबसे पहले क्या आता है 1, इसमें है जी हमारे पास 2, 2 के बाद 3 नहीं है, नेक्स्ट क्या है जी 4 5, उसके बाद हमारे पास 6 है, 6 के बाद हमारे पास 7 नहीं है, 8 है, उसके बाद क्या है जी 10। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, यूनियन आ गया। ठीक है जी। अब इसी तरह से बिल्कुल हमारे पास होगा जी नेक्स्ट 4 क्वेश्चन, सी विच इज़ इक्वल टू आई ओ यू एंड डी हमारे पास है जी ए ई ओ। नेक्स्ट ई हमारे पास है, इसमें हमें उन्होंने 3 दे दिए सेट्स, आई ई यू। अगर हम लिखें इस तरह से सी यूनियन डी यूनियन ई। ठीक है। अब इसमें तीनों का ही क्या लेना है जी, यूनियन ले लेना है। किस तरह से लेंगे, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, आई ओ यू यूनियन ए ई ओ यूनियन आई ई यू। अब इसमें हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा जी, ए है सबसे पहले, ए के बाद क्या आता है बी सी डी ई, नेक्स्ट हमारे पास ई है। ए ई वैसे हमारे पास क्या दिए हुए हैं, वोवल वर्ड्स दिए हुए हैं, लेकिन जैसे ओ है उसे 2 मरतबा उन्होंने लिख दिया है और ई को भी इस तरह से उन्होंने 2 मरतबा कर दिया, यू को भी कर दिया है। तो बिल्कुल अब हमने तरतीब वाइज वोवल वर्ड्स लिखने हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये जी हमारे पास यूनियन आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं जी, एल विच इज़ इक्वल टू 3 6 9 12। एम है जी हमारे पास 6 12 18 24। एन है जी हमारे पास 4 8 12 16। ठीक है जी। अब इसमें हमने क्या लेना है जी, एल यूनियन एम यूनियन एन, क्या करना है जी, हमने फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको लिखूं 3 6 9 12 यूनियन 6 12 18 24 यूनियन 4 8 12 एंड 16। अब इसका मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा,
अब आप बताएं ज़रा। सिंपल सा है जी बिल्कुल। इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा जी 3 3 के बाद क्या है जी 4, 3 4, 4 के बाद 6 8 9 12 16 18 and 24 ब्रैकेट क्लोज। बिल्कुल तरतीब वाइज करना है जी। 3 4 फिर 6 आ जाता है, फिर हमारे पास 8 आ जाता है जी, 9, इसी तरह से 12 16 18 एंड 24। लेकिन अगर दो नंबर्स एक ही जैसे हो, जैसे 12 है और इसी तरह से अगर सेम हो तो उसको हम दोबारा नहीं लिखते, एक ही दफ़ा लिखने हैं अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो थे हमारे पास यूनियन के। ठीक है जी यहाँ तक। अच्छा जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे क्या कह रहे हैं, हमें इसके अंदर क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो इंटरसेक्शन होता है वो हमारे पास ए और बी दोनों सेट्स में से क्या होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों के अंदर क्या हो, सेम हो, सेम एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास इंटरसेक्शन में। उसको हम किससे डोनेट करते हैं जी, ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से हम इसे क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास है जी फर्स्ट क्वेश्चन है जी पी विच इज़ इक्वल टू 0 1 2 3। ठीक है जी। और हमारे पास क्यू है जी -3 -2 -1 एंड 0। तो हमारे पास इंटरसेक्शन का आंसर जो आ जाएगा पी इंटरसेक्शन क्यू, हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब हम लिखेंगे जी पी इंटरसेक्शन क्यू विच इज़ इक्वल टू, अब इसमें हमारे पास सेम एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 0 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, 1 है लेकिन यहाँ 1 नहीं है, लेकिन -1 है, पॉजिटिव 1 नहीं है। यहाँ 2 पॉजिटिव है, यहाँ 2 नेगेटिव का है, यहाँ 3 पॉजिटिव का है, यहाँ 3 नेगेटिव का है। तो जो सेम एलिमेंट्स आए हैं वो हमारे पास आया है सिर्फ और सिर्फ 0। तो अब मैं क्या लिख दूँगी, पी इंटरसेक्शन क्यू का मेरे पास आंसर आ गया जी 0। ठीक है, यहाँ तक आ गई जी आपको समझ। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2, m विच इज़ इक्वल टू 1 2 अप टू सो ऑन 10, और n है हमारे पास 1 3 5 7 9। अगर अब मैं देखूँ m इंटरसेक्शन n फाइंड करना है, m इंटरसेक्शन n, अब इसके बाद मेरा आंसर क्या आ जाएगा, m है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और n है जी 1 3 5 7 9। तो अगर मैं देखूँ मेरे पास m की वैल्यू है 1 भी है यहाँ पे, 2 नहीं है यहाँ पे, इसके अंदर मेरे पास 3 भी आ जाएगा, 3 है मेरे पास, 4 नहीं है मेरे पास। मीन्स कि मेरे पास इवन नंबर्स नहीं है, यहाँ पे ओड नंबर्स आ रहे हैं, ओड नंबर्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं। 3 भी है, अब 4 जो है वो m में नहीं है, m में है लेकिन n में नहीं है। इसी तरह से 5 m में भी है और n में भी है। इस तरह से मैं आपको ज़रा आसानी से करके दिखा देती हूँ। अगर मैं लिखूँ m विच इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और n है मेरे पास 1 3 5
7 9। अब अगर मैं लिखूँ बिल्कुल कॉमन सेम 1, ठीक है, सबसे पहले क्या लिख देती हूँ 1, 2 तो है ही नहीं, 3 दोनों में क्या है कॉमन 3, 4 भी कैंसिल हो गया, 5 है तो 5 आ गया, 6 कैंसिल हो गया, 7 सेम है 7 आ गया, 8 कैंसिल हो गया, 9 भी क्या है जी सेम है, और 10 भी बस क्या होगा इसकी कैंसिल। तो सेम और कॉमन एलिमेंट्स लिखी है हमने, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं जी ए विच इज़ इक्वल टू 3 6 9 12 15, और मेरे पास बी में है जी मेरे पास 5 10 15 एंड 20। अब अगर मैं लिखूँ ए इंटरसेक्शन बी, मेरे पास क्या आंसर आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें मेरे पास 3 भी कॉमन नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, मतलब इसकी कॉमन नहीं है कोई भी चीज़। 15 है, 15 दोनों में है, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा जी यहाँ पे 15। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, u विच इज़ इक्वल टू -1 -2 -3, v है मेरे पास 1 2 3 पॉजिटिव के, और w है जी मेरे पास 0 +-1 है, दोनों ही आ गए नेगेटिव और पॉजिटिव +-2। सो मैंने इसका क्या लिखना है जी, इंटरसेक्शन u इंटरसेक्शन v इंटरसेक्शन w, क्या करना है जी फाइंड। सिंपल से इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा जी। अब मैं देखूँगी मेरे पास 0 तो है ही नहीं, तीनों 2 में नहीं है, 1 में है। अब है जी मेरे पास -1 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे है, मतलब तीनों में ही आना चाहिए -1, तीनों में ही कॉमन होना चाहिए। इसी तरह से -2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पर है। इसी तरह से -3 यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर तो है ही नहीं वैसे। तो अगर कोई भी नंबर है इन तीनों में ही वो नंबर होना चाहिए, तो फिर जाके मैं क्या लूँगी, इसका इंटरसेक्शन लूँगी। तो इंटरसेक्शन इसका मेरे पास क्या आ गया जी, एम्प्टी आ गया, खाली ब्रैकेट्स आ जाएंगी। आ गई है जी इसकी समझ। नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5, x विच इज़ इक्वल टू, ये इसी तरह से ही है, इसको ज़रा हम देख लेते हैं, a l m, y है जी i s l a m, z है l i o n। तो मेरे पास x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z फाइंड करना है। इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा जो तीनों में हो। a है नहीं, a 2 में है सिर्फ, l यहाँ पर भी है, l यहाँ पर भी है, और ये भी है, तो l मेरे पास तीनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया। नेक्स्ट m भी नहीं है, तीनों में 2 में है। इसी तरह से i भी 2 में है, s 1 में है, n भी 1 में है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन आया जिसका इंटरसेक्शन आया मेरे पास क्या आ गया जी, l। तो यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया जी, फर्स्ट 2 पार्ट्स हो गए। फर्स्ट 2 पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कहते हैं जी, इफ़ n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड w इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स, देन फाइंड n यूनियन w, मतलब नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, एंड n इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन भी लेना है और यूनियन भी लेना है।
सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे जी, नेचुरल नंबर्स यूनियन होल नंबर्स, ये फाइंड करेंगे। तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था 1.1 में। नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इसी तरह से हमारे पास होल नंबर्स क्या होते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट हो। होल नंबर जो है वो हमारे पास स्टार्ट होते हैं जी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो सिंपल सी बात है, अब इसका हमने क्या लेना है जी, यूनियन लेना है। अगर मैं लिखूँ n यूनियन w इज़ इक्वल टू, तो यूनियन क्या होता है जी, बिल्कुल तरतीब वाइज स्टार्ट से होता है। तो यूनियन में मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। सो अब हमारे पास यूनियन क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। स्टार्ट से मतलब हमें यूनियन में लेना है। नेक्स्ट वो हमें कहते हैं आपने क्या फाइंड करना है, n इंटरसेक्शन w, मतलब कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स का हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो अगर मैं लिखूँ n इंटरसेक्शन w विच इज़ इक्वल टू, इंटरसेक्शन में क्या होता है, बिल्कुल सेम एलिमेंट्स हो दोनों में, n में भी हो वही एलिमेंट और w में भी, नेचुरल नंबर्स में भी वह एलिमेंट्स हो और होल नंबर्स में भी वही एलिमेंट्स हो, तो उसका हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में अगर मैं देखूँ, मेरे पास 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन ज़ीरो जो है वो मेरे पास नहीं है। ज़ीरो यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है मेरे पास। इसी तरह से अगर मैं देखूँ 2 है यहाँ पे भी है, 3 भी है, कॉमन है, 4 भी इसी तरह से अप टू सो ऑन। सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीरो नहीं है मेरे पास। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 से स्टार्ट करूँगी, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ज़ीरो नहीं आएगा क्योंकि वो मेरे पास होल नंबर्स में तो है लेकिन वो नेचुरल नंबर्स में नहीं है। तो इंटरसेक्शन में क्या लेना है, कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं जो दोनों में हो। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी मेरे पास, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। हम एक दफ़ा देख लेते हैं क्या कहते हैं जी, इफ़ P द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड C द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स देन फाइंड P यूनियन C एंड P इंटरसेक्शन C। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास। प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन, ये मेरे पास क्या होते हैं जी, प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं जी मेरे पास 4 6 8 4 6 8 9 10 12 अप टू सो। ठीक है जी, ये मेरे पास होते हैं जी कंपोजिट नंबर्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। अब इसमें हमने क्या लेना है, सबसे पहले हमने प्राइम नंबर्स का और कंपोजिट नंबर्स का यूनियन फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसका यूनियन फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, P यूनियन C। तो अब मैं देखूँ इनके अंदर क्या आ रही है तरतीब। सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके मेरे पास कहाँ से नंबर्स आ रहे हैं, तो इसमें जो है वो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं अगर हम देखें तो
तो 2 भी नहीं है, कहीं पर भी कॉमन नहीं है, 3 भी नहीं है कंपोजिट नंबर्स में, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। इसी तरह से 4 को अगर हम देखें तो 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है। मतलब कोई भी हमारे पास कॉमन नंबर्स नहीं आ रहे, सेम नंबर्स जो प्राइम नंबर्स में भी हों और कंपोजिट नंबर्स में भी हों। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, एम्प्टी आ गया, खाली ब्रैकेट्स आ गए, एम्प्टी ब्रैकेट्स आ गए। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। यहाँ तक हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है और फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है।